Praise the Lord, church. Good morning. गिन्नी धीरे बोल. Praise the Lord. हम लोग बस 5 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे.
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जावेद भाई, कैसे हैं आप? जय मसीह की दाऊद भाई, क्या हाल चाल है? जय मसीह भाई, बस बढ़िया जी, प्रभु की दया है। आप लोग कैसे हो? प्रभु की दया है, परमेश्वर ने संभाला हुआ है। हम लोग आज की इबादत को शुरू करेंगे और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और सारी बातें परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। मैं चाहता हूँ हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, भाई दाऊद के संग हम दुआ करेंगे और आज की इबादत को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि वो लोग भी परमेश्वर की सहायता करें और वो लोग ज्वाइन कर पाएँ। आइए दुआ करें। जिंदा और पवित्र आसमानी बाप, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है, ठहराया है। इसलिए ठहराया कि प्रभु हम अपने कामों में और तरह तरह की जो भी उलझने उन पर व्यस्त न रह करके प्रभु आपको हम बेशकीमती समय दे, आपकी आराधना करें, आपकी पढ़ाई कर सके, आपके नाम को ऊंचे में उठा सके। हाँ प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय ऑनलाइन प्रभु जी इस फेलोशिप में, इस मीटिंग में प्रभु ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उनके नेटवर्क को आपके हाथों में देता हूँ, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए। अगर बैरी का कोई चाल योजना है प्रभु यीशु मसीह, तो हम बैरी के हर एक चाल और उसके सेनाओं की शक्तियों की समस्या आपके सामर्थ्य नाम से खारिज करते हैं, खंडन करते हैं, ताकि उनका कोई चाल, कोई योजना प्रभु आपके लोगों पर आने न पाए। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं, पूरी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, हम में कोई खूबी लियाकत नहीं प्रभु, इसलिए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें अपने नियंत्रण में ले, हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु जो भी हम आपके लिए गीत गाएं, तालियां बजाएं, इंस्ट्रूमेंट बजाएं प्रभु, आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु। आप पिता प्रार्थना करते हैं, दया करना हर एक लोगों को, पूरे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता कि अपने नियंत्रण में होकर के हमें चलाना है। सारी बातों में महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देता हूँ। इस प्रार्थना को पिता हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के करीब चलें, उस सिंहासन के पास चलें और प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है, हम उसकी इबादत कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचे में उठा सकते हैं। Thank you, Jesus. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। जब दुनिया में हाहाकार है, दुनिया में चिंता है, व्याकुलता है, ऐसे में परमेश्वर अपने घर में शांति को बनाए रखता है, आनंद को बनाए रखता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है।
परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। प्रभु कहता है कि मेरे घर में आनंद बना रहेगा, मेरे घर में वो शांति बनी रहेगी। ए प्यासे लोगों, ए व्याकुल लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। पास आओ ए प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पास आओ ए प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। ओ जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास रुपया ना हो, वो भी आकर के मोल ले जाए। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जो हर हाल में अपने लोगों को अपनी शांति देने के लिए तैयार रहता है, और सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, लेकिन वो कहता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे गले से लगा लूँगा। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। एक बार फिर से भाई जावेद के संग दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आज की सुबह हर एक व्यक्ति आशीष पाए। जो जो हमें देख रहा है, जो जो हमें सुन रहा है, जो जो इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में है और जो हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस शालोम को हासिल करने पाए। आइए हम दुआ में चलेंगे भाई जावेद के साथ। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जावेद भाई, जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे प्यारे खुदावन, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सच्चे समय के लिए, अच्छे वक्त के लिए। खुदावन आपने हमें फिर से मौका दिया, फिर से ये नया दिन दिया, नया सवेरा दिया। और खुदावन इस सवेरे में आपने हमें फिर से मौका दिया खुदावन कि हम लोग एक साथ इस तरह से जमा हो सकें खुदावन, और आपकी हम सताइश करें खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए खुदावन, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावन। खुदावन से जीवन में खुदावन यीशु मसीह एक बड़ा और अद्भुत काम करो खुदावन, ताकि खुदावन उनके जीवन के द्वारा खुदावन आपकी एक बड़ी महिमा हो। जो कुछ भी हम ये उनके द्वारा आपकी महिमा करते हैं खुदावन, ऐसे लोगों तक पहुँचे खुदावन जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जिन्होंने आपका नाम नहीं सुना है खुदावन, वो लोग इस चीज़ को देखें और इस वचन को सुने, इस कलाम को देखें खुदावन, जो हमारे आदिमों के द्वारा बोला जाता है, पढ़ा जाता है खुदावन, और खुदावन उसके द्वारा वो लोग मान लाए खुदावन। खुदावन जब दुनिया में बाहर इस तरीके की, हमारे देश में इस तरीके की प्रॉब्लम और ये वायरस चल रहा है खुदावन, सिर्फ आपका वचन और आप ही हैं खुदावन यीशु मसीह जो हमें शिफा दे सकते हैं खुदावन। सब लोग इस बात पे विश्वास करें और ईमान रखें अपने आगे के समय को और आगे की सारी बातों को यीशु मसीह, और एक एक जन को खुदावन जो हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस ऐसी मीटिंग में हमारे साथ इबादत करते हैं मिलकर खुदावन, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। पूरे आगे के समय को, पूरी मीटिंग को खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है और अ, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और प्रभु की इबादत करने के लिए इकट्ठा हैं। आइए हम लोग कुछ देर प्रभु की इबादत करेंगे और कुछ एक कोरस गाएंगे, गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं समझता हूँ ये गीत भी हम सबको आता है और बहुत समय से हम लोग इस गीत को गाते आए हैं और एक बार फिर से हम इस गीत को गाएंगे और इसके माध्यम से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचे में उठाएंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने को म्यूट में रख सकते हैं और हमारे साथ इस गीत को गाकर परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं कि हमारा गीत गाने का मकसद तो परमेश्वर की तारीफ करना है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। मन मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे किया है। मन मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और हमें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। आइए, ये समय है, हम सब के लिए समय है। हम सब परमेश्वर धन्यवाद कर सकते हैं यदि उस परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है, आपको बरकत दी है। यदि आपके पास कोई आनंद का गीत है जो आप परमेश्वर के लिए गाना चाहते हैं शुक्रगुजारी के रूप में, तो ये मौका आप सब के लिए है। आप सब अपनी गवाहियाँ बांट सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। 1-1 मिनट लें, 2-2 मिनट लें और प्रभु का धन्यवाद करें। हर एक जन ज़रूर से इस समय का फ़ायदा उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये मौका आपके लिए होगा। एक कोरस गाएंगे, इसके बाद आप सबके पास मौका होगा, आप सब परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं एक एक करके। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सबके पास मौका है, आप सब प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।
जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह जावेद भाई, आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने संभाला है और परमेश्वर ने बाहर भी जब हम लोगों को देख रहे हैं बाहर और टीवी में और मोबाइल्स में बहुत तरह तरह की न्यूज़ें और ऐसी चीज़ों को हम सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों के लिए। मैं मैं काम के सिलसिले में मैं बाहर जाता हूँ लेकिन परमेश्वर मुझे संभालता है और परमेश्वर ने ऐसी चीज़ें ऐसे इंतज़ाम हमारे लिए किए हैं कि परमेश्वर हमें हर समस्या से बचा के निकाल के लेके चलता है। और मैं एक टीवी में किसी एक औरत की गवाही सुन रहा था और उससे मुझे बहुत आशीष मिली। उस लेडीज़ को कोरोना हो गया था और वो काफ़ी दिन तक मशीन उसमें रही क्वारंटाइन उसमें, और उसके बाद वो ठीक होके निकली और उससे मेरे को बहुत आशीष मिली। वो बता रही थी कि मेरे पास जब मैं क्वारंटाइन में थी तो सिर्फ मेरे पास बाइबल थी और मैं बाइबल को पढ़ती थी और परमेश्वर ने मेरे को उस अपने वचन के ज़रिए सामर्थ्य दी, वचन से बातचीत करी और मैं मौत के मुंह से वापस निकल के आई। तो जो न्यूज़ एंकर थे वो उससे बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि आपको कहाँ से हौसला मिला, कैसे हुआ। तो उसने परमेश्वर की एक बहुत बड़ी गवाही दी। उसने बताया लेडीज़ ने कि मेरे को सच में यीशु मसीह वहाँ पर मेरे साथ थे, मेरे साथ वचन था और वचन ने मुझे परमेश्वर ने मुझे बचाया और उस जगह से निकाल के और अपने घर में खैरियत से पहुँचाया। मेरे को उस गवाही से बहुत आशीष मिली और तमाम लोगों ने, तमाम दुनिया में वो गवाही लोगों ने देखी और सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर ने सबको जय प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो इस अच्छी गवाही के लिए। यदि और भी कोई धन्यवाद करना चाहता है, आपके पास मौका है, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी ये गवाही है, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने हमें, मुझे अपने, मेरे पूरे परिवार को, आप लोगों को संभाले रखा है और हम उसकी इबादत कर पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। खासकर आप लोग सभी जानते हो, जैसे मैं जॉब करता हूँ, हर एक कोई करते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मैं सरकारी पेट्रोल पंप पे इस वक्त जॉब कर रहा हूँ और ऐसा समय आया कि जब लॉकडाउन हुआ इस महामारी में हमारे भारत देश में, तो बहुत से पंप बंद हो गए थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा पंप खुला रहा उस दिन से लेके अभी तक और मुझे संभाले रखा। मेरे साथ जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको भी संभाले रखा है और आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। सुरक्षित हमें लिए चलता है और सुरक्षित घर तक ले आता है। और इससे बड़ी मैं गवाही क्या दे सकता हूँ परमेश्वर के लिए, जो उन्होंने मुझ पर अनुग्रह और आशीष दिया है। इन तमाम अनुग्रह और प्रेम के लिए परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह की।
यदि और भी कोई धन्यवाद करना चाहता है परमेश्वर का, आपके लिए मौका है। आप 1-1 मिनट, 2-2 मिनट लेके प्रभु की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्तुति आराधना में चलेंगे भाई शुभम के साथ। क्या और किसी के पास कोई गवाही का शब्द है जो प्रभु का धन्यवाद करना चाहता है? इस दौरान मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ खुदा के, खुदा ने हमें अभी तक बचा के रखा, हमें हर तरह की आजमाइशों से बचाया और इतनी मुश्किल घड़ी में भी हमें संभाल के रखा। इसके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या और कोई है जो प्रभु का धन्यवाद करना चाहता है? आइए हम लोग आगे चलें और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे हम लोग भाई शुभम के साथ। बाकी हम सब अपने माइक म्यूट रखें और अपने अपने स्थानों में प्रभु की वाहवाही करें, प्रभु की आराधना करें हर एक जन। आइए भाई शुभम के संग हम स्तुति आराधना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क शायद तो हमारे। हेलो भैया, आ रही है? आ रही है आवाज। ठीक है, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और खुदावन का धन्यवाद करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने आंखों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाए, समुंदर की हद गहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई। परिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। परिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात कितनी सुंदर बनाई, कायनात कितनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ।
ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सूबे से करूं, नित्य तुझको तेरा करूं। तुझको हर सूबे से करूं, नित्य तुझको तेरा करूं। कि मसीह मुझ में मेरा खुदा आया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझ में मेरा खुदा आया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। आ मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी में छाया। रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी में छाया। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तुझको ओझल होने दूं। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तुझको ओझल होने दूं। कि मसीह मुझ में मेरा खुदा आया है, आया है। कि मसीह मुझ में मेरा खुदा आया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला। से हाथ तूने बच्चे मुझको है निकाला। से हाथ तूने बच्चे मुझको है निकाला। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। कि मसीह मुझ में मेरा खुदा आया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझ में मेरा खुदा आया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, मेरा हमदम यीशु की जय। वो मेरा हमदम, वो मेरा हमदम, मेरा हमदम यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया
हालेलुया यीशु की जय गाओ हालेलुया 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 यीशु की जय हालेलुया यीशु की जय हालेलुया यीशु की जय हालेलुया यीशु की जय हालेलुया हालेलुया। कल शाम की हम लोग जब इबादत को अटेंड कर रहे थे तो पास्टर जी एक बात हम लोग को बता रहे थे कि हम लोगों को खुदावन पे निर्भर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में भी जब शायद हमें लगता हो कि हमारे पास बचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी जगह है छुपने के लिए, लेकिन तो भी हमें खुदावन पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। और इस बात ने मुझे बहुत एनकरेज किया और आज की सुबह मैं इसीलिए इस गीत को लेकर के आया हूँ कि बिन तेरे हम कुछ भी नहीं। आइए मिलकर एक बार फिर से इस गीत को गाएंगे और उसके बाद हम लोग आराधना में चलेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू जीसस। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। एक बार हासिल कर। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात कितनी सुंदर बनाई, कायनात कितनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आई मिलकर यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस। आइए कुछ पल आराधना करें खुदावन की, उस राजाओं के राजा को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके पास एक समय है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो राजाओं का राजा है और ये एक ऐसा समय चल रहा है जब बहुत सारे फेस्टिवल्स करीब हैं और इस समय में हम लोग जब हम लोग चर्चेज में जाते थे हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन आज मैं घर में हूँ और मैं अपने परिवार के साथ भी इस त्योहार को मनाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे घर में है, मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम एक्साइटेड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे ही अद्भुत कामों को करने वाला है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो महान है, राजाओं का राजा है खुदावन परमेश्वर। सचमुच खुदावन, हम आपके बिना कुछ भी नहीं, तो आप हैं तो हम हैं खुदावन परमेश्वर। जब तू मुझ में नहीं तो खुदा परमेश्वर मुझ में कुछ भी नहीं।
के खुदा ओ अपनी बुरी से मुझको दिला दे ऐ रूह पाक खुदा ओ मारियम यीशु की मुझको बना दे यही है की दुआ ओ मारियम यीशु की मुझको बना दे यही है की दुआ यही है की दुआ मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस अच्छी सुबह के लिए। और मैसेजेस अभी मैं देखे कई लोगों के मैसेजेस आए हैं जो लोगों ने कनेक्ट होने में दिक्कतों का सामना किया। कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ लोगों ने जंग लड़ी, और जिन्होंने जंग लड़ी वो लोग विजयी भी होने पाए। हालेलुया। भैया आप म्यूट पे हो। ओके, प्रेज लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज की सुबह के लिए। और मैं भी बोल रहा था कि आज मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आने में लगे हुए हैं। बहुत से लोगों ने कई दिक्कतों का सामना किया हमारे साथ कनेक्ट होने में, और कई लोग अभी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए, और कुछ लोग जंग को लड़ते रहे। जो लोग लड़ते रहे वो लोग विजयी भी होने पाए।
हालेलुया। हालेलुया। सो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू विन आवर लाइव्स बैटल्स। जो हमारी ज़िंदगियों की बैटल्स हैं, जो युद्ध हैं, हम उन्हें कैसे जीत सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं अभी 2 सेशन हम लोग इसमें कर चुके हैं। किसी को याद है पहली बात क्या थी? जो पहली चीज़ हमें आवश्यकता है, हमें किस तरह से अपने युद्ध को हमें जीत अपने सकते हैं? शत्रु को हाँ, आवश्यकता है। हमें हमें अपने शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। यस एग्जैक्टली। पहली चीज़, हमें अपने सही शत्रु को पहचानना है। दूसरी चीज़, अगर किसी को याद है, क्या अपने किसी डर का सही इस्तेमाल करना है, और अपने डर, जब हमें डर लगे तो उस डर के साथ एक सही डिसीजन लेना है। हाँ, ये तो फर्स्ट उसमें ही है, कैसे शत्रु को पहचानना है। वो हमारा स्वभाव हो सकता है कि हम जब डर हमारे जीवन में आता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे अंदर भय को पैदा करती है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस डर से परमेश्वर में उत्साहित होते हैं, या हम हाथ खड़े कर देते हैं? हम लोग क्या करते हैं? ये पहले पहला जो हमने पॉइंट शेयर किया था, तब हमने ये वाली बातें बताई थी। कल जब हम बातें कर रहे थे, तो कल मैं बता रहा था कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं, जब यहोशापात राजा के सामने ये संदेश आया कि उसे 3 सेनाएं उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है, तो वो घबरा गया था, वो डर गया था। और जब वो डर गया था, उसने एक सही चुनाव किया कि वो परमेश्वर के पास गया। और जब वो परमेश्वर के पास गया, उसने परमेश्वर से बात करी, और जो वास्तविकता में जो स्थिति थी, जो उस समय उसके साथ हो रहा था, उसने उसको वैसा ही बयान किया। उसने कहा, परमेश्वर मेरे को कुछ सूझ नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। उसने अपने हालातों का कन्फेशन किया खुदा बाप के सामने। हमें भी आवश्यक है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं, हम परमेश्वर के सामने इस बात का अंगीकार करें कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम पर्याप्त नहीं हैं, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। लॉर्ड वी नीड यू, परमेश्वर हमें आपकी आवश्यकता है। सो ये 2 चीज़ें अभी हमने सीखी हैं। आज की सुबह मैं तीसरा पॉइंट आपके बीच में रखूंगा। एक बार फिर से हम लोग अपनी बाइबल खोल लें, और अपनी बाइबल में हम लोग दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 एंड वर्स 3, उसकी तीसरी आयत। अगर जिस किसी को मिल जाए, जो भी जिसको पहले मिल जाती है, वो बुलंद आवाज में पढ़े। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसकी 3 आयत। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। यहोशापात लिखा, यहोशापात डर गया। और फिर क्या, दाऊद भाई को फिर से पढ़ना, क्या किया उसने? तब यहोशापात डर गया और ये लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। यहोशापात के जीवन में भी डर आया, एक ऐसा संदेश आया जिसने उसके अंदर डर को पैदा कर दिया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे अंदर डर को पैदा कर देती हैं, हमारे अंदर भय को उत्पन्न कर देती हैं। हम लोग क्या करते हैं? मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल बता रही है यहोशापात ने क्या किया। He set himself to seek the Lord. उसने ऐसी स्थिति में, ऐसे हालातों में परमेश्वर के पास जाना उचित समझा। आज की सुबह जो तीसरी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, किस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में जयवंत हो सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगियों की लड़ाइयों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। तीसरा कार्य जो आपको करने की आवश्यकता है, वो है टेक योर प्रॉब्लम्स टू द लॉर्ड। अपने भय को, अपनी समस्या को, अपनी चिंता को परमेश्वर के पास ले जाएं। जब यहोशापात इस क्राइसिस के पल में था, इस समस्या में घिरा था, उसने ये नहीं किया कि दूसरे राजाओं को मैं कांटेक्ट करूं कि कोई मेरी मदद कर दें। नहीं, उसे सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गया। उसने परमेश्वर की खोज करी
और लिखा हुआ है ही प्रोक्लेम्ड अ फास्ट, उसने उपवास किया, उसने उपवास किया। अक्सर हम लोग ऐसा क्या होता है, अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, वी ऑफन कंसीडर प्रेयर एज द लास्ट थिंग। हम लोग अक्सर प्रार्थना को आखिरी वस्तु रखते हैं, आखिरी चीज रखते हैं, लास्ट में प्रेयर करने में आते हैं। हालांकि प्रार्थना सबसे पहले होना चाहिए। यदि कोई समस्या आती है, पहले हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पहले हम चेकअप करा लेते हैं, और जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, देन वी थिंक, तब हम सोचते हैं कि अब हम प्रार्थना करवाएं, अब हम प्रार्थना करें, अब हम परमेश्वर के पास जाएं। लेकिन यहाँ पे बाइबल बता रही है, यहोशापात राजा के सामने जब ये बड़ी समस्या आई, उसने पहला कार्य जो किया वो परमेश्वर के पास अपनी समस्या को लेकर गया है। प्रियो, हम इंतजार ना करें कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब हम परमेश्वर के पास जाएं, नहीं, गिव हिम द फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आपके पास समस्या आती है, आपको आपकी जो सही में सहायता कर सकता है वो परमेश्वर है, हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। हम लोग प्रार्थना को आखिरी पड़ाव में रखते हैं। पहले हम सोचते हैं अपनी सामर्थ्य से समस्या का सामना करें, अपनी बुद्धि से समस्या का सामना करें। हम लोग यही करते हैं, मालूम क्यों? कि हम अपनी समस्या का खुद हल निकालना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद अपनी समस्या को सुलझा दें। हम यही कोशिश करते हैं। वी वॉन्ट टू वर्क आवर प्रॉब्लम्स आउट बाय आवर ओन। हम अपने आप से उसे सुलझाना चाहते हैं, अपने आप से उसे ठीक करना चाहते हैं। एक दिन एक डीकन, एक एसोसिएट पास्टर अपने पास, जो सीनियर पास्टर था, उसके पास गए और कहा कि पास्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमने सारी कोशिशें कर ली हैं और कुछ भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कोई भी चीज समाधान नहीं निकल पा रही, कोई हल नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें? जो पास्टर था, सीनियर पास्टर था, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, मालूम, जब कोई चीज काम नहीं कर रही है, हम लोग फिर भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वी कैन प्रे अबाउट इट, वी कैन प्रे अबाउट इट। जो एसोसिएट पास्टर था वो बोलता है कि क्या वाकई में, क्या हम ऐसा करें? मालूम, जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी के उन युद्धों का सामना करते हैं, जब अपनी ज़िंदगी की उन समस्याओं का सामना करते हैं, जो प्रार्थना है वो उसको प्रथम स्थान देना चाहिए। इट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। वो आपका पहला पड़ाव होना चाहिए, पहली चीज़ होनी चाहिए, आखिरी नहीं। आज बहुत से विश्वासी लोग भी प्रार्थना को बिल्कुल आखिरी मोमेंट के संभाल के रखते हैं कि जब कुछ हाथ में हम लोग जब हमारे सारे एफर्ट्स फेल हो जाएं तब हम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले नहीं, उससे पहले हम खुद कोशिश करेंगे, नहीं। प्रार्थना पहला स्टेप होना चाहिए। प्रेयर शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। कई बार ऐसा भी होता है कि समस्याएं सिर्फ प्रार्थना से सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको दिशा दिखाता है कि सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी योर सेकंड स्टेप। परमेश्वर कई बार आपकी अगुवाई करता है उपवास की ओर, जो यहोशापात ने उपवास किया। सेकंड स्टेप है उपवास। कई बार जब प्रार्थना से आपको सोल्यूशन नहीं नजर आता, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब आप परमेश्वर की ओर से नहीं सुन पा रहे हैं सिर्फ प्रार्थना करने से, तो उसके बाद उपवास कीजिए। फास्ट अबाउट इट। क्या कभी कोशिश करी है आपने ऐसा करने की कि आपके सामने एक बहुत बड़ी उलझन हो, बहुत बड़ी समस्या हो, आपने प्रार्थना की हो लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, बीमारी नहीं जा रही है, समस्या नहीं हट रही है? उपवास कीजिए। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो आप उसमें जोड़ सकते हैं वह उपवास। उपवास कर सकते हैं। उपवास कोई बहुत ज़्यादा जादुई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फास्ट को, उपवास रखने को हम कुछ जादू समझ लें या कुछ अलौकिक चीज़ समझ लें, नहीं। उपवास करने का साधारण सा अर्थ है। आज की डेट में लोग बहुत कंफ्यूज हैं।
जब बात आती है उपवास की, फास्ट की, फास्ट करने का मतलब है फोकस करना। फास्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम खाना त्याग दें और हम लोगों का जो दिनचर्या है हम उसी दिनचर्या में रहें, नहीं। जब आप फास्ट करते हैं, फास्ट करने का मतलब है आज फोकस करना, फोकस करना। उपवास करें, फोकस करें। फोकस करना है, उसका मतलब होता है जब हम उपवास करते हैं हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि खुदा बाप परमेश्वर, आई कैन डू विदाउट मैनी थिंग्स, मैं बहुत चीज़ों के बिना कर सकता हूं, बट आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यू। लेकिन प्रभु इस समस्या, इस युद्ध को मैं तेरे बिना नहीं जीत सकता हूं। यह होता है उपवास का मतलब, जब आप उपवास करते हैं। So instead of being, instead of sitting in front of your TV, आप बजाय इसके कि अपने टेलीविज़न के सामने बैठे रहें, दिन भर टेलीविज़न के सामने बैठे रहें, या अपने फ़ोन में सोशल मीडिया में बिजी रहें, या फिर खाने में लगे रहें दिन भर, बेहतर है कि हम अपने उस समय में या उस दिन में परमेश्वर की खोज करें। सीक हिज फेस, उसकी खोज करें। आपको मालूम है कॉर्नेलियस एक जो अन्य जातियों में से एक व्यक्ति था, लिखा हुआ है उसने उपवास किया और उसने प्रार्थना की 4 दिन। 4 दिन तक वो उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर से दिशा मांगता रहा। वो परमेश्वर से सहायता मांगता रहा, परमेश्वर से मदद मांगता रहा। He prayed for 4 days. He did fasting for 4 days. और मालूम उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने खादिम को, परमेश्वर ने अपने दास को उसके घर भेज दिया। पतरस को परमेश्वर ने उसके घर भेजा और पतरस ने वहां पे सुसमाचार का प्रचार किया, अन्य जातियों को प्रचार किया। और उसमें पूरा इतिहास बदल गया, पूरा इतिहास बदल गया। यदि आपको समय लगे तो आप प्रेरित के काम उसका 10वां अध्याय पढ़िएगा, आप देख पाएंगे आप जान पाएंगे। जब समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम किसको नेक्स्ट लीडर बनाएं, जब नई नियम में हम देखते हैं, जब कलीसिया में समस्या आई कि अब नेक्स्ट लीडर कौन होगा, whom shall we appoint in the leadership position, हम किसको नियुक्त करें, किसको नियुक्त करें। मालूम वहां पे लिखा हुआ है चर्च ने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना करी और परमेश्वर से गाइडेंस मांगी, परमेश्वर से सहायता मांगी, परमेश्वर से हेल्प मांगी। और परिणाम के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि एक सबसे जबरदस्त एक वहां पे इवेंजेलिकल टीम सामने निकल के आई, पौलुस और बरनबास, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिशनरी जर्नी करी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिशनरी काम किया, जो जगह जगह परमेश्वर के नाम को लेके गए, जिन्होंने सुसमाचार को फैलाया। प्रेरित का काम होता 13 अध्याय पढ़िएगा, उसकी 2-3 आयत वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे कलीसिया ने उपवास किया और प्रार्थना करी। जब आप सीरियसली लेते हैं उपवास और प्रार्थना को, अपनी समस्या के समाधान की आप मतलब गंभीरता से खोज करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, और अब जब प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के पास उपवास के साथ आते हैं, परमेश्वर आपको समाधान दिखाता है, परमेश्वर आपको समाधान दिखाता है। यहोशापात के पास एक बहुत ज़बरदस्त संदेश आया। हम लोग जब ऐसे सुन रहे हैं तो हम उसका कैलिबर नहीं समझ पा रहे हैं, उसका मोमेंटम नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त न्यूज़ थी वो कि 3 सेनाएं, यहोशापात तुम्हारे पे चढ़ाई करने आ रही है, 3 सेनाएं एक साथ तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने आ रही है। ये संदेश बहुत ही ज़्यादा भयानक था और यहोशापात डर गया ये संदेश सुन के, परंतु उसने एक निर्णय किया। उसने कहा मैं अपनी समस्या को लेकर
अपने दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा और किसी से मदद मांगने पहले नहीं जाऊंगा। सबसे पहले आई विल सीक हिज फेस। पहले मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर की खोज करूंगा, मैं परमेश्वर से मदद मांगूंगा। और जब उसने ऐसा किया प्रियो, वहां पर लिखा हुआ है उसने प्रार्थना करी और उपवास भी किया। वहां पर लिखा हुआ है उसने उपवास किया और परमेश्वर ने उसकी मदद करी। अब वो उन तीनों सेनाओं के ऊपर जयवंत होने पाया। आज मुझे नहीं मालूम आप कौन से युद्ध का सामना कर रहे हैं, what kind of battle you are facing in your life, but I know the word of God is encouraging us this morning that we should seek Him, we should seek God. God should be our priority before you reach to your brother, before you reach to your friends or your relatives. Seek God. परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, seek Him. प्रार्थना के जरिए, उपवास के जरिए परमेश्वर को खोजिए। जब आप गंभीरता से परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए, आप यकीन जानिए परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान आपको प्रदान करता है। बाइबल में से न जाने कितने एग्जाम्पल है, कितने उदाहरण हैं, हम अभी देख चुके हैं। Our God is a God who does miracles. हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। वो अगर यहोशापात को 3 सेनाओं के ऊपर जयवंत कर सकता है तो आपको भी जयवंत कर सकता है आपकी समस्याओं के ऊपर। ये कोरोना वायरस क्या है, ये इकोनॉमी क्राइसिस क्या है, परमेश्वर इन सब के ऊपर आपको जयवंत कर सकता है। बट सीक हिम फर्स्ट, गिव हिम द फर्स्ट प्लेस। उसे ढूंढिए, प्रार्थना के जरिए, उपवास के जरिए उसकी खोज कीजिए, बजाय इसके कि आप मनुष्य के सामने अपनी समस्या का प्रचार करें। ये बेटर है कि आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिका दें, उससे प्रार्थना करें, उपवास के साथ परमेश्वर के पास जाएं, एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। परमेश्वर आपकी अवश्य रूप से सहायता करेगा और आपको जयवंत बनाएगा। आइए आज की सुबह अपनी आंखें बंद करें कुछ देर। लेट्स क्लोज आवर आइज और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हमारे साथ पास्टर दिनेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हम लोग दुआ में चलेंगे और इस वचन के ऊपर परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। विष्णु सिंह धन्यवाद देते प्रभु, आपके वचन में सिखाया है कि हम कहीं और देखने के बजाय सिवाय आपकी कुछ और बातें देखते हैं। हमारी मदद आप ही से है प्रभु। आज तक आपने संभाला, आगे के लिए तो हमें मदद करे, हमारी अगुवाई करे कि हम हर युद्ध में, हर समस्या में आपकी ओर देख सकते। और अगर घुटने ही पे जाने तो प्रभु हम आपके आगे देखें। आपके हवाले अपने आप को करते हैं जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खास करके आपके सेवक को दुआ करके प्रभु अपना अभिषेक दें, अपना प्रकाशन और ज्यादा दें, ताकि बहुत से लोगों तक आपके प्रकाशन का प्रकाश पहुंचे और लोग अपने अंधेरों से, अपनी समस्याओं से आपकी रोशनी से मिले और लोग तरक्की पाए, आशीष पाए। अपने सेवक को इस वचन को बड़ी आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है। जब एक ऐसा समय चल रहा है, सब कुछ बंद है, चर्चेस नहीं हो पा रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं। हमारे कई चर्चेस हैं जहाँ पे जो हमारे गॉस्पल वर्कर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, दे टोटली डिपेंड ऑन गॉड। वो परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। और ऐसे क्राइसिस के टाइम पे मैं एक कॉल आपको देना चाहता हूँ। यदि आप हमें सुन रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, if you are listening to us, I want to give this call. You can, आप सामने आ सकते हैं और अपने हाथ को परमेश्वर के राज्य के लिए खोल सकते हैं। You can come forward and sow for the kingdom. आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। आप अगर परमेश्वर आपको दिल में डाल रहा है, आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं lighthouse.foundation.in और वहाँ पे जाकर आप जो देना चाहते हैं आप ज़रूर से उस माध्यम से आप अपने ऑफरिंग, अपने भेंट दे सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और आपका योगदान परमेश्वर के राज्य के लिए ही इस्तेमाल होगा। और मैं जानता हूं जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं हम परमेश्वर की आशीष भी पाते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग एक मीटिंग और करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम आपको इत्तला करेंगे। सो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप बने रहें।
वी विल इंटीमेट यू, हम आपको संदेश पहुंचाएंगे अगली मीटिंग हम किस प्रकार से करेंगे। गुड फ्राइडे मीटिंग के बारे में हम आपको समाचार पहुंचा देंगे। रिजरेक्शन डे सर्विस के बारे में भी आपको इत्तला कर दिया जाएगा। एंड दुनिया में जो भी चल रहा है, इट डज नॉट मैटर, आवर गॉड स्टिल रेन्स, हमारा परमेश्वर आज भी राज्य करता है और उसका राज्य सदैव बना रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। हम लोग परमेश्वर के राज्य में शादमान होंगे, आनंद मनाएंगे। रेजरेक्शन डे हम लोग वैसे ही खूब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आपको इत्तला किया जाएगा कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या टाइमिंग होगा, आपको संदेश पहुंच जाएगा। आप हमारे फेसबुक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। ये समय है, यदि आप आपस में संगति रखना चाहते हैं, आपस में बात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। Praise Lord, Karan bhai. Praise Lord, Daud bhai. Praise Lord.